गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसा एलिमेंट डालने वाले हैं जो कि वाओ एलिमेंट है, लाइक अमेजिंग। सो सबसे पहले तो जो भी नीचे कमेंट में टाइप करेगा आई रिसीव, मैं उसको एक एंजल्स गाइडेंस दूंगी जो भी उसके लिए पर्सनली होगी, ठीक है। एंड दूसरा, इस वीडियो में एक सीक्रेट कार्ड, एक सीक्रेट मैसेज रिवील होगा। वो मैसेज कभी भी जब भी मुझे यूनिवर्स वाइब देगी, एनर्जी देगी कि आई शुड पिक अप दैट कार्ड एंड टेल यू द मैसेज, वो मैं तब करूँगी। एंड वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। एंड आई हैव दिस एनर्जी कि वो मैसेज आपको बहुत क्लैरिटी देगा। तो मेरे को जब भी वो एनर्जी आएगी, आई विल पिक अप दैट कार्ड एंड गिव यू द मैसेज। एंड यस, बाकी आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप जिस इंसान, जो भी आपका पर्सन है, अगर आप उनके साथ एक नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, या तो ब्लॉक्ड हो, या ब्रेकअप हो गया है, या दूर हो, बात नहीं हो रही है, तो उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। दिस वीडियो इज़ अबाउट व्हाट इज़ दैट पर्सन थिंकिंग, व्हाट इज़ दैट पर्सन फीलिंग अबाउट यू, जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो या शुरू करते हैं। रिमूविंग ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, and this video will give you loads of clarity. Okay, so सबसे पहले तो आप अपना स्टैक चूज कर लीजिए, इधर स्टैक 1 और स्टैक 2। आप जिससे भी रेजोनेट कर रहे हैं, जो भी स्टैक आपको लग रहा है ये मेरे लिए सही है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। यू कैन कमेंट डाउन आपका जो भी स्टैक है एंड वील स्टार्ट द रीडिंग आफ्टर दैट। ओके, सो आई होप अब तक सबने अपना स्टैक चूज कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टैक 1। दिस रीडिंग इज फॉर स्टैक 1 कि उनका फेवरेट पर्सन या उनका पर्सन जिसके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है, वो उनके लिए क्या फील कर रहा है या क्या सोच रहा है। ओके, सो दिस इज फॉर स्टैक 1। स्टैक 1 का पर्सन, what is that person feeling, what is that person thinking for stack 1. Okay, so can I get a message for stack 1? Message for stack 1. Message for stack 1. Okay. Okay, so for stack 1, this person जो अभी आपका नो कॉन्टैक्ट में है, this person is not happy that much. ये person कहीं ना कहीं बहुत अपसेट हो रखा है कि why is this person not talking to you, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड भी है कि आप लोग की बात नहीं हो रही है। ये पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी फील हो रहा है। ये पर्सन थोड़ा सा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको लग रहा है उसका वर्ल्ड इज़ गॉन अपसाइड डाउन। उसका जो अंदर का एक बचपना था, उसकी जो एक अंदर की एक फन लविंग साइड थी, वो पूरी ख़त्म हो रही है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहा है, काफ़ी परेशान हो रहा है ये पर्सन, जिसकी वजह से ये इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसको समझ नहीं आ रही, ये कुछ चाहता था लेकिन हो कुछ गया, जिसकी वजह से ये इसको ऐसा लग रहा है कि वो अचीव नहीं कर पाया है। जो भी ये पर्सन का आपके साथ इंटेंशन थे, ये पर्सन वो चीज़ अचीव नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड लग रहा है। बट देर इज समवन अराउंड दिस पर्सन जो इज़ वेरी हैप्पी। क्या अब यू गाइज आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, लाइक क्वाइट हैप्पी। तो कोई एक ऐसा इंसान है जो यही चाहता था कि आप लोगों की बात बंद हो जाए, एंड वो इंसान काफ़ी खुश है इस टाइम पर। ओके, ठीक है, और देखते हैं और इस पर्सन के साथ अभी क्या हो रहा है। नो ओके,
Can I get a message for stack 1? Stack 1. Okay. ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा फील करता था कि इसकी लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोगों में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, एंड उन्हीं मिसअंडरस्टैंडिंग से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है, एंड उस परेशानी की वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू फाइंड पीस। ठीक है, ये अपने दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, इसको लग रहा है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करके इसको थोड़ा अच्छा लगेगा, बट दिस पर्सन इज़ नॉट इन दैट जोन। इसको कोई भी चीज़ अभी शांत नहीं करेगी जब तक इसको आप नहीं मिलते हो, एंड इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लाइक बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन के दिमाग में, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ की, इसको बस टेंशन और ओवर थिंकिंग दे रहे हैं। एंड ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा ना, मैं कैसे समझाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है कि यार जैसे दुनिया उजड़ गई हो इसकी। ये आपको हो सकता है एटीट्यूड दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से ना इसकी फटी पड़ी है, बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। तो अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट अगर करोगे तो ये हो सकता है आपको एटीट्यूड शो करे, बोले कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे ये, बिकॉज ये पर्सन ना कहीं एक मास्क लगा के घूम रहा है। ठीक है, और ये मास्क इसीलिए लगा रहा है ताकि ये सबको बताए कि इसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से इट्स लाइक अ स्मॉल बेबी जिसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है कि उसके अराउंड आप नहीं हो, जबकि ऐसा दिखाएगा नहीं। अब दिखाएगा सबको ऐसा कि बहुत माचो है, बहुत किसी चीज़ से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से फ़र्क नहीं है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा दिखाएगा, बट ऐसा है नहीं। ओके, कैन आई गेट अ मैसेज फॉर स्टैक 1? Message for stack 1. Okay, message for stack 1. Okay, message for stack 1. Okay, so कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको कैसे बताए, ये क्या किस जोन में है। ये अपने आप को जितना हैप्पी दिखा रहा है ये वैसे ही आपको भी दिखा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर पीछे से ना छुप के बहुत स्टॉक कर रहा है। ये लोगों को दिखा रहा है इसको मतलब नहीं है, इसको फ़र्क नहीं है आपसे, आप जो भी करो अपनी लाइफ में, डजंट केयर, लेकिन दिस पर्सन केयर्स अ लॉट, एंड दिस पर्सन इज़ सीक्रेटली स्टॉकिंग यू एंड सीक्रेटली कीपिंग एन आई कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ जा रहे हो, मे बी किसी फेक आईडी से, और मे बी किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपके बारे में जिसको पता नहीं है, या ये दिस पर्सन इज कीपिंग अ चेक ऑन यू, this person is keeping a check on you, and this person is somewhere also wondering कि आप खुश हो कि नहीं हो, आप क्या फील कर रहे हो। ये पर्सन के दिमाग में ये भी बहुत चल रहा है, इसको अपना तो जो है सो है, इसको आपकी भी बहुत टेंशन है कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा है मुझे। और ये फ्रस्ट्रेटेड इसलिए नहीं है कि आप लोगों का यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट जोन, ये इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि इसकी बात सुनी नहीं जाती है, इसकी बात मानी नहीं जाती है, इसकी कोई, दिस पर्सन डजंट हैव अ से। इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, और मेरे को नो कॉन्टैक्ट में रहना है। या ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, okay, is there any other message for stack 1? Can I get a message for stack 1 if there's any message? Okay, any message for stack 1? Any message for stack 1? Okay, ये तो मैं नहीं लूँगी, ये भी मैं नहीं लूँगी। थोड़ी सी ना इस पर्सन की एनर्जीज बहुत वो हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की एनर्जीज की, सीक्रेटिव रज के सीक्रेटिव कि भाई निकालने भी नहीं दे रहा है एनर्जीज। ओके,
देखो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है आपके साथ अपनी चीज़ों को ठीक करना, लेकिन ये एफर्ट्स नहीं डालेगा। एफर्ट्स इस बार आप ही को डालने पड़ेंगे। ये पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि कैसे भी करके आप एफर्ट्स डालो एंड चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, कैसे भी करके आप कुछ ऐसा करो कि आप लोगों की बात हो जाए। ये पर्सन अभी बैठ के भाव खाएगा, रज के भाव खाने वाला है, बहुत ज़्यादा भाव खाने वाला है। एंड ये भाव आपको, जब तक आप पूरे टूट नहीं जाते, जब तक आप पूरे ऐसे नहीं हो जाते कि भाई मेरे बाप मान जाओ प्लीज़ माफ़ कर दो, तब तक ये इंसान इस बार नहीं पिघलेगा। ये इंसान आपके साथ रहना तो चाहता है लेकिन अपनी कंडीशंस पे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कंडीशंस पे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर इन द माइंड दिस पर्सन फॉर स्टैक 1. Stack 1. Okay, can I get a message for stack 1? Message for stack 1. Got a message. Okay, so this person is also thinking कि इसको अब अपने आप को ऊपर रखना पड़ेगा। इसने बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच लिया है। इसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अब बात आ गई है, एंड अगर अभी भी इसने अपने आप को नहीं रखा ऊपर तो फिर इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। इस वजह से ये इंसान इस जोन में है कि मुझे अपने आप को ऊपर रखना है। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहे थे कि ये भाव खाएगा एंड आपको इसको मनाना पड़ेगा। ये मास्क पहन के रख रहा है एंड ये खुश नहीं हो रहा है, ओवरथिंक कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहता है आपके साथ रहना, बट ये एफर्ट्स नहीं डालेंगे। ये मैसेजेस इसीलिए आ रहे थे क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अब बात आ गई है, एंड जब तक इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर लेता, दिस पर्सन इज नॉट गोइंग टू कम इन कॉन्टैक्ट विद यू। ओके, लेट्स सी इफ दिस पर्सन वांट्स टू से समथिंग टू यू। इनका कोई मैसेज है, कुछ इनके दिमाग में चल रहा है जो आपको कहना चाहते हैं। ओके, कैन आई गेट अ मैसेज फॉर स्टैक 1? फॉर स्टैक 1, कैन आई गेट अ मैसेज फॉर स्टैक 1? ओके, this person just wants to say to you कि he likes you, he likes you a lot, he is obsessed with your, he or she whatever, this person is obsessed with you, this person wants to talk to you, wants to stalk you, wants to be with you, but on its own conditions. जब तक उसकी खुद की कंडीशंस नहीं होती हैं ये आपके साथ नहीं रहेगा। यही ये कार्ड्स भी बता रहे हैं। ये चीज़ों को रिवाइंड करना चाहते हैं, ये चीज़ों को रिवाइंड करके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जहाँ पर इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आई है ये उसको सही करना चाहते हैं। ये आपके साथ अपनी रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ कंडीशंस पे ये चीज़ करेंगे। ये ऐसे ही नहीं करेंगे, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ये तो ही करेंगे। ओके, I think there is something else also. Okay, can I get a message for stack 1? For stack 1, okay. See, this is for you guys जो आप देख रहे हो। You have to do what you need to do. आपको पता है आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप को, इस चीज़ को बचाने के लिए, इस पर्सन को वापस से अपने साथ लाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, एंड यू शुड डू इट। हो सकता है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है उसमें बहुत एफर्ट्स लगें, बट यू हैव टू डू इट। इट इज़ टाइम, एंड let the love guide you. Love will guide you. Love will take you where you should go and where things would matter, and जहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी वो आप अपने आप उस रास्ते पे चले जाओगे. It's just you have to initiate it and everything is gonna get aligned. Okay, yeah, so that was for stack 1 and let's go to stack 2. Okay, so now this message is for people who have chosen stack 2 कि उनका पर्सन जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं. So this is for stack 2. Okay, so can I get a message for stack 2? What is their what is their favorite person thinking right now? Okay,
ये पर्सन कहीं ना कहीं इस टाइम पर दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे वॉन्ट टू लिव द लाइफ जैसे वो रहना चाहते हैं. दिस पर्सन इज समवेयर इन दैट जोन वेयर दे वॉन्ट टू, दे वो फीलिंग कि ये केज में हैं, ये बहुत ज़बरदस्ती बंधे हुए हैं एंड इनको इस केज से फ्री होना है. एंड फाइनली दे थिंक दैट वो कैसे भी करके उस केज से बस बाहर निकलना चाहते हैं. ओके, I think I am getting the energy of giving that, I don't know, a secret message with this reading. Something, some secret message has to be given. Okay, a secret card, a secret message. And trust me, if you are listening to this, if you are listening to this secret message, this is for you. बहुत सीरियसली लेना इसको. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं क्योंकि कि ये आपके बिगड़ते काम बता देगा. ओके, कैन आई गेट दैट सीक्रेट मैसेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन? कैन आई गेट दैट मैसेज? कैन आई गेट दैट सीक्रेट मैसेज? कैन आई गेट दैट सीक्रेट मैसेज? ओके 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 ओके, कैन आई गेट दैट सीक्रेट मैसेज? Got it. So ये मैसेज उनके लिए है जो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं एफ़र्ट्स पुट करके, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं अपना 100% दे के भी उनको कुछ इन रिटर्न नहीं मिल रहा है. ये मैसेज उनके लिए है कि नाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. अब वक्त आ गया है जब आपको रिलैक्स करना है, सिट बैक करना है, एंड थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एंड थिंग्स आर गोइंग टू अलाइन फॉर यू हाउ इट शुड बी. आपके लिए अब वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें आपको चाहिए, जिनके लिए आपने मेहनत करी है, जिनके लिए आपने अपना 100% दिया लेकिन आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिला था. अब वक्त आ गया है कि अब आपको मिल जाएगा. अब वक्त आ गया है रिलैक्सेशन का. दिस इज़ अ श्योरिटी मैसेज फॉर दैट पर्सन जो अभी ये चीज़ सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना 100% दिया है अपनी लाइफ में लेकिन उनको इन रिटर्न नहीं मिला है वो. इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स एंड take a deep breath in. Everything is going to get aligned. Okay, coming back to stack 2. So this person, इनको केज से बाहर आना है. They feel कि ये केज में थे, ये कुछ भी करके उस केज से बाहर आना चाहते हैं. वो इस केज में पर क्यों थे, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो इस केज में थे? Can I get that message कि इनके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो थे केज में? What is the reason? Why do they think that they were in the cage? Can I get that message? Okay. Can I get a message for stack 2? Okay. I need another one. Okay. Okay. So, okay. दिस पर्सन समवेयर, दिस पर्सन फील्स कि ये इंसान अपने ये इस केज में इसलिए था क्योंकि आप इसके पास से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हो. कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा था कि जो भी इसका पास था इस पर्सन का वो रिपीट हो रहा है, वो पास्ट रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा केज एंड बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स फील हो रहे थे. इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा था कि आप लोगों का जो भी रिश्ता था दैट वाज नॉट अबाउट लव, इट वाज अबाउट लस्ट. बहुत ज़्यादा लस्ट की वजह से आप लोग इस एक दूसरे के साथ थे एंड इसी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये बंध गया है क्योंकि इस इंसान के साथ पास्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पर इसको लस्ट के लिए यूज़ करा गया था एक रिलेशनशिप में एंड नॉट लव. एंड वही चीज़ उसको लग रही है कि ये फिर से रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान उस केज से फ्री होना चाहता है, उस चीज़ से बाहर आना चाहता है. एंड समवेयर दिस पर्सन ऑल्सो फील्स कि उसको थोड़ा सा बेवकूफ़ भी कटा इस चीज़ में. उसको ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों का रिश्ता था उसमें इसका थोड़ा सा ये पागल बना है, थोड़ा सा इसका कटा है.
या द सी वर्ड वो कटा है, तो इस वजह से ये इंसान थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा है कि इसको नहीं रहना है, इसको नहीं रहना है आपके साथ, और इसको आपसे दूर जाना है. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर stack 2. Can I get a message for stack 2? Yeah, I got the message for stack 2. बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, हम इतने सारे नहीं रीड करेंगे, हम फिर से शफल करेंगे. Can I get a message for stack 2 please? For stack 2. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? Okay, for stack 2, can I get a message please? Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Stack 2, let me tell you, this person is in deep I would say depression because of this past वाला thingy. इसको लग रहा है कि वो वापस से रिपीट हो रहा है, ये दोबारा से उस जाल में फंस गया है. ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, आपने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके थ्रो कर दिया है, जबकि हो सकता है आपने ऐसा नहीं करा हो, लेकिन क्योंकि इसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो वो ट्रिगर हो गया है, एंड वो ट्रिगर की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है. एंड ये इंसान कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि ये कैसे आपको अपनी इस चीज़ को रिवर्स करिए, ये इस चीज़ को रिवर्स करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला गया है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चला गया है ये इंसान. एंड इस वजह से ये इंसान बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये सोच रहा है कि कैसे आपसे बात करे, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो अगर आप फिर से आपसे बात करेगा तो फिर से चीज़ें ना लूप में होने लगेंगी. Yeah, okay. What else is there for this person? Okay, can I get a message for this person? Stack 2, stack 2, stack 2. Okay, stack 2. Not going to read this, but I'm going to read this. I don't know. Okay. Okay. This person, ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप से चाहता कुछ था लेकिन इसको मिला कुछ. लाइक ये पर्सन इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी वो फुलफिलमेंट होगी जो इसने हमेशा से सपने देखे हैं, जो इसने हमेशा से फील करा है, जो इसने हमेशा से चाहा है, वो चीज़ फुलफिलमेंट होगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है, बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा है. I think there's something else also. I don't know. Cards are not getting aligned. Okay. For stack 2. Is there something else that we should know about this person? Stack 2. बहुत कंजर्वेटिव किस्म का ये इंसान है. लाइक बहुत रोकने वाला, लाइक जोड़ के रखने वाला चीज़ों को, हर चीज़ को इकट्ठा करने वाला. एक मतलब होता है ना कि अपनी चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, अपनी चीज़ किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अपनी चीज़ को अपने तक रखना है, स्टिक रहना है, स्टिक टू द फैमिली, स्टिक टू द ग्रुप, उस टाइप का इंसान है. मेरे कार्ड भी बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहे हैं इस वजह से, एंड आई एम नॉट एबल टू वो एनर्जी इस वजह से इतना ज़्यादा वो हो रही है. आई गेट इट नाउ. ओके, ठीक है. सो दिस पर्सन ये थोड़ा सा कंजूस टाइप का भी इंसान है, एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ी लीचड़पंती भी कर रहा है इस चीज़ पे सोच के कि बहुत पैसे खर्च हो गए इस रिलेशनशिप में, मिला कुछ नहीं, खर्चा इतना हो गया, काइंड ऑफ ये पर्सन ये भी सोच रहा है.
ये पर्सन कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा है कि यार इससे अच्छा तो मैं अकेला ही ठीक था, मैं क्यों ही आया इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि ये रिलेशनशिप वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर ये इस रिलेशनशिप में नहीं आता, इसकी जगह ये किसी और रिलेशनशिप में या किसी और के साथ आता जो इसके पास ऑप्शन था वो ज़्यादा बेटर होता। तो ये उस जोन में भी चला गया जहाँ ये वहाँ जब स्टार्टिंग हुई थी तब इसके पास जो ऑप्शन था, तब अगर ये उसके साथ जाता वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता। ये उस चीज़ को भी सोच रहा है, इतना ज़्यादा इरिटेटेड है। और ये इंसान ना कहीं थोड़ा सा आई वुड से जेलस ऑफ यू एज वेल, लाइक इनसिक्योर, पोजेसिव एंड नॉट लाइकिंग कि आपको इतनी अटेंशन क्यों मिलती है सबसे, नॉट लाइकिंग कि आपको इतनी अटेंशन जो दुनिया दे रही है वो क्यों दे रही है। इसको ये बहुत ज़्यादा लगता है कि यार क्यों, मेरे को दे दो, इसको मत दो। ये वाली चीज़ बहुत है, लाइक कॉम्पिटिटिव भी बहुत है। ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। हाँ, इसकी दुनिया इस पे चलती है कि भाई मैं फर्स्ट आऊँगा। अलग लेवल का ये एक इंसान है जो इतना ज़्यादा बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं इस इंसान की कि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा एक होता है ना हम फर्स्ट वाला इंसान है। ये इंसान को ना हारना पसंद नहीं है, और जहाँ ये हार जाता है ना वहाँ इसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वहाँ ये बौखला जाता है पूरा कि भाई ऐसे कैसे, मैं कैसे हार गया वाला। ये उस टाइप का इंसान है। एंड ये इंसान को ना इसीलिए आप लोगों की ये जो ब्रेकअप वाला या ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला जोन है ना, इससे ये सहन नहीं हो रहा है। इसको लग रहा है भाई मेरे को निकलना है इस चीज़ से, मैं कहाँ फंस गया ये फिर से। ओके, ये इंसान को ये भी लगता है कि इसके साथ बुरा किया गया है इस रिलेशनशिप में, इसके साथ आपने बुरा करा है एंड आपने इस इंसान के साथ इसको वो चीज़ नहीं दी जो चीज़ ये डिज़र्व करता था। आपने इसको कहीं ना कहीं दबा के रखा है, आपने इसको कहीं ना कहीं हर चीज़ में रोका टोका है, आपने इसको कहीं ना कहीं हर चीज़ में अपनी टिप्पणी दी है जो इसको पसंद नहीं थी। एंड उस वजह से क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंपटीशन की तरफ, कॉम्पिटिटर की तरह भी देखता था, इसलिए इसको आपकी टिप्पणियाँ पसंद नहीं आती थी, इसको अपना ही कुछ करना होता था। एंड ये इंसान ना कहीं इस भी जोन में था कि यार why are you so wanted by everybody and not this person? Why is everybody asking for you? Why is everybody asking कि भाई इससे बात करनी है and not him और her? ये इंसान को ये भी लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी आपके साथ आके, इस वजह से इसको आपके साथ नहीं भी रहना था। एंड इस इंसान को ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ को ना, ये इसने अपनी आइडेंटिटी इसने खो दी है। या ये इस इनसिक्योरिटी की वजह से ना अपनी आइडेंटिटी खो रहा था, एंड इसी वजह से इसको ये फ्रीनेस चाहिए थी। इसी वजह से इसको ये लग रहा था, क्योंकि इसके पास्ट में भी यही हुआ था, इसी वजह से इसको ये लग रहा था कि मेरे पास्ट में भी यही हुआ था, अभी भी यही हो रहा है, दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं। तो वो हिस्ट्री रिपीट करती हुई ना इसको समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहे थे कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है, मैं ऐसा तो था ही नहीं जैसा इन्होंने मेरे को फील करा दिया इस आपके साथ रह के। ओके, नो, वेयर आर यू रनिंग? हाँ, यहीं रहो मेरे पास, क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? स्टे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान मनी माइंडेड तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी था ये आपसे। ये आपकी ना फिजिकल बॉडी को लेके बहुत अट्रैक्टेड था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। इसको जो आपके अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी ना, वो आपकी फिजिकल बॉडी थी। आपकी फिजिकल बॉडी को देख के ही ऐसा हो जाता था कि भाई मुझे यही तो इंसान चाहिए था। लेकिन इसने ना फिजिकली तो आपको देख लिया, इंटरनली जब इसने आपको देखा तो इसको लगा कि आप वही हो जो इसके पास्ट में था, तो वो चीज़ इसको समझ नहीं आई। लेकिन ये वैसे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, एंड इसलिए ये दिल खोल के खर्चा भी करता था आप पे। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। ओके,
For stack 2, okay, can I get a message for stack 2? Message for stack 2. Message for stack 2. Okay. ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी ना आपको ना एक ट्रॉफी की तरह भी रखता था. आप समझ रहे हो ट्रॉफी का मतलब? एज इन ही यूज दिस पर्सन यूज टू शो यू ऑफ to his friends, to her colleagues, to everybody that this person knows. ये आपको बहुत शो ऑफ करता था. मे बी आपके सामने आपको नहीं करता हो, लेकिन आपके पीछे से ज़रूर ये जिनको भी आपके बारे में बताता था या बताती थी, ये काफ़ी ज़्यादा उस लेवल पे थे कि ओ वो तो इतनी अमेजिंग है, वो तो इतना अमेजिंग है, वो तो इसकी बॉडी इतनी अच्छी है, उसका ये इतना अच्छा है. वो ऐसे करके ना एक ट्रॉफी लाइक फील कराता था. एंड कहीं ना कहीं वो आपको अपने अपने ग्रुप में ना अपने आप को कूल दिखाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें खुद से बना भी देता था कि नहीं उसने तो ऐसे भी करा था, नहीं उसने तो वैसे भी करा था. एंड अभी भी उसको सबसे ज़्यादा जो दिमाग उसका ख़राब हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई अब तो ब्रेकअप हो गया, अब क्या बोलूँगा, अब किसको कैसे समझाऊंगा, अब किसको क्या बोलूँगा कि कौन था, क्या था मेरे साथ, कैसा रहा. इस वजह से इसका दिमाग भी बहुत बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है. ओके ओके, लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू. Let's ask the cards. What does this person wants to say to you? This is for stack 2. उनका पर्सन उनसे क्या कहना चाहता है जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट में है. देखो, इसको अभी भी ये चाहिए कि भाई इसको अभी भी, जैसे मैंने बोला, ये आपको ट्रॉफी लाइक फील कराता था, ट्रॉफी लाइक दिखाता था लोगों को, शो ऑफ करता था आपको. इस इंसान को अभी भी चाहिए कि आपको शो ऑफ करे. इसलिए इसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे आपके साथ चीज़ों को ऐसे ठीक करे कि ये वो शो ऑफ भी कर सकती है. लेकिन इसको ये भी समझ नहीं आ रहा कि अगर ये आपके साथ ऐसा करेगा तो इसका वो जो लूप है, वो जो आइडेंटिटी इसको क्राइसिस हो रही है, वो जो इसको जेलिसी और इनसिक्योरिटी हो रही है, वो जो इसको लग रहा है कि दोबारा से लस्ट के लिए चीज़ें की जाएंगी और वो सब वापस आ जाएंगी. एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है. एंड इस वजह से ये कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि ये कैसे आपको ये चीज़ बोले, कैसे आपको ये चीज़ बताए कि मैं ये चीज़ ठीक कैसे करूं. ये खुद काफ़ी ज़्यादा एक कश्मकश में है. ये अभी भी जेलस है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से जो आप कर रहे हो. मे बी लुकिंग एट यू, मे बी ये सोच के कि अगर मैं दोबारा आया तो दोबारा वही चीज़ें होंगी और मैं फिर जेलस फील करूँगा, मैं फिर इनसिक्योर फील करूँगा. इस वजह से ये इंसान इतना ज़्यादा बेचैन है. एंड इस वजह से इस इंसान को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस इंसान की. ओके, दिस गाइडेंस इज फॉर यू फॉर स्टैक 2 के लिए गाइडेंस आ गई. दिस गाइडेंस इज फॉर यू कि स्टैक 2 आपको क्या करना चाहिए. स्टैक 2, लेट दिस पर्सन गो. दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू. दिस पर्सन, ये पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन जितना आपकी एनर्जी पे फीड करता है, ट्रस्ट मी दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये पर्सन जितना आपका दिमाग ख़राब करता है, ट्रस्ट मी दैट्स नॉट अ गुड थिंग. ट्रस्ट मी, यू आर वर्दी ऑफ मच बेटर थिंग्स. मच बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ टुडे. यू हैव टू डू इट. क्योंकि ये इंसान को अगर आप चूज़ करते हो एंड इसके पास वापस जाते हो और इसके साथ चीज़ें ठीक करते हो या इसके साथ फिर से कॉन्टैक्ट में आते हो, आप कहीं ना कहीं फिर से एक उस जोन में चले जाओगे जो जोन में आप नहीं जाना चाहते हो. एंड आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा. सो ट्रस्ट मी, इस इंसान की फीलिंग्स को इसी के साथ रहने दो और इसको बस बाय बाय बोल दो अपनी लाइफ से एंड दरवाजे बंद कर दो. बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू. क्योंकि कहीं ना कहीं इन रीडिंग्स में भी मुझे दिख रहा था कि ये इंसान जैसे मनी माइंडेड भी है. ये इंसान के अंदर लस्ट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि यार ये रिलेशनशिप वॉज अबाउट लस्ट. मतलब अगर आप लोग कभी फिजिकल भी हुए हो इस पर्सन के साथ, अगर आप कभी फिजिकल हुए तो ट्रस्ट मी दिस पर्सन फील्स कि वो सिर्फ हवस के लिए आप फिजिकल हुए हो, नॉट आउट ऑफ लव.
एंड ये इंसान जज भी बहुत करता है आपको, क्योंकि इंसान को ये भी डर है कि आप इसको बहुत जज करते हैं, एंड इसका पास्ट भी जो रहा है ना वो बार बार आपको उसके अपने पास्ट से वो बार बार कनेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आई डोंट थिंक दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू. एंड I think you need to choose yourself, and you should know that you're worthy of all the love. And yeah, I guess that would be it for step 2. This reading this reading is for everybody जो अभी सुन रहे थे. And अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो देन ऑल्सो इट्स ओके. आप जिन जिन चीज़ों से रेजोनेट करते हो आप वो पिक कर लीजिए. एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग थी, ये सबके लिए थी, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप रेजोनेट ना करो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे आप कर भी लो. एंड अगर आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना है, अपनी कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में गाइडेंस, किसी भी चीज़ के बारे में क्लैरिटी चाहिए, तो यू कैन connect with me by going on to www.salonivector.com. वहाँ पर आप मेरा पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं, एंड वी कैन कनेक्ट एंड आई कैन गाइड यू इन वट एवर part of your life you need guidance with. And do write in the comments I receive, and I am going to give you your angel guidance. जो भी आपकी angel guidance होंगी पर्सनली वो मैं आपको रिप्लाई करूँगी. एंड या ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट मंथ जो अगला आने वाला है. बाय बाय.